आज हम बात करने वाले हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर के। यह सभी प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपको, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? अभी आपको मेघालय में भारत का पहला जिंजर, ये जिंजर क्या होता है? जिंजर अदरक को बोलते हैं, जिसे आप लोग आदी भी कहते हैं। तो ये आपको जिंजर का पहला प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपको मेघालय में स्थापित किया गया है। भारत नॉर्थ ईस्ट का आपको पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट हो गया आपको मेघालय में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड फैमिली डे कब मनाया गया? अभी आपको 1 जनवरी को, कब 1 जनवरी का आपको वैश्विक वर्ल्ड फैमिली डे मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो आपको 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीएस बनर्जी को चुना गया है? प्रत्येक कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी बाद अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये अभी आपको मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपको जीएस बनर्जी को चुना गया है। क्या नाम है इनका? जीएस बनर्जी है। आपको मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में फिजी में आने वाले चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किस देश ने पहुँचाई है? अभी कुछ दिन पहले आपको फिजी, ये भी एक ही देश है, भारत की तरह एक देश है। इससे पहले यहाँ पे चक्रवात आया था कुछ दिन पहले, तो जिसमें आपको भारत ने वहाँ के लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई है। प्रत्येक देश कभी न कभी किसी न किसी आपदा से जूझता है, तो सभी देश एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो उसी प्रकार फिजी में जो चक्रवात आया था, उसमें अपने देश भारत ने वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई है। उसका अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? अभी आपको अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो ये आपको अमित शाह के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भारत ने हाल ही में किस राज्य में बागवानी उत्पादन का विस्तार करने के लिए ADB के साथ $10 मिलियन का ऋण समझौता किया हुआ है? अभी अपने देश भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन का विस्तार करने के लिए, जो बागवानी फसलें होती हैं उनका विस्तार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ आपको $10 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किनके साथ? तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके साथ आपको अपने देश भारत ने $10 मिलियन का ऋण समझौता किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है? तो अभी आपको झारखंड राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? तो झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है। ये आपको किसानों को फ़ायदा के लिए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग हेई ग्लाइडर तैनात किया है? अभी चीन ने हिंद महासागर में आपको सी विंग ग्लाइडर तैनात किया है। ये क्या है? ये आपको एक प्रकार का जो है ड्रोन कैमरा है, जिसके माध्यम से हिंद महासागर में क्या सब चीज़ चल रही है, इन चीज़ों का सीधा ध्यान रखने के लिए जो है चीन ने हिंद महासागर में ये ग्लाइडर तैनात किया हुआ है। किसने? तो ये चीन ने किया हुआ है। ये क्या है? तो एक प्रकार का ड्रोन है, जिसके माध्यम से चीन हिंद महासागर में अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई? अभी आपको हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ीसा में IIM संबलपुर की अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? आपको उड़ीसा में रखी गई है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी है आपको भुवनेश्वर। उड़ीसा का आपको एक चिल्का लेक जो है बड़ी फेमस है, ये खारी पानी की झील यहीं पे है, तो उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा इसके लिए आपको प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको 10वां प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? अभी आपको हाल ही में 3 जनवरी को, यानी कि कल, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? कल भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अभी ढेर सारे जो है धोखाधड़ी हो रहे हैं, वो चेक के माध्यम से हो रहे हैं। इन धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI ने क्या किया है? एक पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। ये कैसे काम करेगा? तो जो भी व्यक्ति 50,000 से ऊपर का चेक देंगे, जो भी अकाउंट होल्डर किसी अन्य व्यक्ति को चेक देंगे 50,000 से ऊपर के अमाउंट का, तो उनको क्या करना होगा? चेक की डिटेल्स देनी होगी, उसका फ़ोटोकॉपी देना होगा, साथ ही अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारा डिटेल्स
उनको देना होगा तो ही उनका चेक क्लियर होगा, अन्यथा उनका चेक क्लियर नहीं होगा। ये भी बहुत तरह के धोखाधड़ी हो रहे हैं चेक के माध्यम से, तो इन सभी को रोकने के लिए आरबीआई ने आपको पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है। उसके बाद अगला आपको, हाल ही में असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ $231 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अभी आपको एडीबी के साथ जो है भारत ने असम में जो है बिजली उत्पादन का क्षमता बढ़ाने के लिए आपको $231 मिलियन का ऋण समझौता किया हुआ है। किसके साथ किया हुआ है? तो एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ असम में बिजली की उत्पादन को क्षमता बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट का है? तो ये आपको $231 मिलियन का है। $231 मिलियन का ऋण समझौता किया हुआ है। उसके बाद आपको आज का अंतिम प्रश्न है, दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने एक साथ 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिन्होंने एक साथ 2 कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिनका नाम है कोवैक्सीन और दूसरे का नाम है कोविशील्ड। भारत ने इन दोनों को आपातकाल मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी को टीका लगाया जाएगा। तो ये आपको आत्मनिर्भर भारत की पहली 2 ऐसी वैक्सीन है जिसे एक साथ जो है मंजूरी दी गई है। क्या नाम है दोनों वैक्सीन का? एक का नाम है आपको कोवैक्सीन, दूसरे का नाम है आपको कोविशील्ड। इन दोनों को आपातकाल मंजूरी दे दी गई है। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।